अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. My name is Bilqis Fahad. I am General Secretary of Urban Unicorn, Pakistan, and I am doing BS Honors HND Semester 5th from GCUS. I am basically from Gujranwala. मैं साथ ही अर्बन यूनिकॉर्न को इंट्रोडक्शन देती चलूँ। इट इज़ एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म जो एनहांस करवाता है सबकी स्किल्स को, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे वो किसी भी हेल्थ फील्ड से हो। आप अपनी कोई भी जो फील्ड्स हैं उसको प्रमोट कर सकते हैं, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी फील्ड में आगे जा सकते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, आप अपना करियर कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सारी बातें। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज बेसिकली स्कोप ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। Our guest speaker is dietitian Zainul Abdeen. He is consultant nutritionist and dietitian. Basically, he is experienced from Wabda Hospital, Faisalabad, Chiniot Hospital, Faisalabad, Abdullah Trust Hospital, Faisalabad, Hamid Children Hospital, Gojra Civil Hospital, Gojra, Fatma Memorial Hospital, Lahore, and he is also a member of PNDS. Now I am giving the mic to dietitian Zainal Abdeen. Assalamu alaikum, dietitian Zainal Abdeen. Walaikum Assalamu alaikum, sir. assalam. वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर अ ग्रेट ऑनर। आप लोगों ने बड़े अच्छे You're तरीके से welcome. इंट्रोड्यूस करवाया और आप लोगों ने We will मुझे इतनी start. ऑनर दी और मुझे इतना काबिल समझा कि मैं बच्चों के सामने या कुछ मेरे सीनियर्स भी होंगे या मेरे कुछ मेट्स भी होंगे उनके सामने अपनी डिग्री को रिप्रेजेंट करूँ। तो इंट्रोडक्शन से आपको होपफुली कुछ पता चल गया होगा कि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और आजकल मेरी जो जॉब है वो फैमिली हॉस्पिटल में है, गोजरा में। गोजरा एक छोटा सा एरिया है, अंडर डेवलपिंग। और वहाँ पे मेरा एक प्राइवेट क्लिनिक भी है, आई फिजर न्यूट्रिशन क्लिनिक के नाम से। और एक छोटी सी कंपनी भी रन कर रहा हूँ कैडरिस चोपर के नाम से, जो सप्लीमेंट्स और एज इट इज जितने भी मेडिसिन और जितनी भी ऐसी चीज़ें जिनकी न्यूट्रिशन में नीड्स है उनके ऊपर वर्किंग करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बिल्किस आप कुछ डिस्क्लेमर या कुछ देना चाह रहे हो सेशन का, या मैं स्टार्ट करूं? सर आप स्टार्ट करें क्योंकि हमारा टॉपिक ही न्यूट्रिशन की फील्ड को एनहांस करना ओके है, ओके हाउ वी कैन गेट अ स्कोप इन दिस फील्ड। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ये फील्ड कौन सी फील्ड। बेसिकली अलाइड हेल्थ साइंसेज में फील्ड आती है न्यूट्रिशन। ऐसी डिग्रीज जिनके साथ जिनको करने के बाद अपने आप नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं, वो अलाइड हेल्थ साइंसेज में नहीं आती। लेकिन जो हमारी डिग्री है न्यूट्रिशन में, अलाइड हेल्थ साइंसेज में आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स है अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाने का, कोशिश करें कि आप अपने नाम के साथ डाइटिशियन ही लगाएं। अगर आप डॉक्टर लगाते चले तो हमारे पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि डॉक्टर्स की कैटेगराइज को लोग जान सकें। क्या लोगों के ज़हन में यही है कि डॉक्टर वही है या जो मेडिसिन देता है या इंजेक्शन लगाता है। हालांकि मेडिसिन देने वाला फार्मासिस्ट है और इंजेक्शन लगाने वाला डिस्पेंसरी पैरामेडिकल स्टाफ है और डायग्नोज करने वाला डॉक्टर है। और आपकी जितनी भी डाइट से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करने वाले न्यूट्रिशनिस्ट है। और आपके मसल्स और बोन से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है और इनको रिप्रेजेंट करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है। तो कुछ अनफॉर्चुनेटली सिस्टम हमारा ऐसा है कि हम जो डॉक्टर हैं उनको सिर्फ फ्रंट लाइन एज्यूम कर लेते हैं और मेडिसिन से लेके जो हमारा कॉम्प्लेक्स है डिग्री करने के बाद जब हमने नाम के साथ डॉक्टर लगाए तो हमारे जो एरिया है एशिया, इसमें लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि डॉक्टर कौन से हैं, इसके काम क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो जब डॉक्टर का वर्ड यूज होता है तो हमारे एशियन पीपल के जहन में इंजेक्शन और मेडिसिन आती है। इंजेक्शन वाला काम पैरामेडिकल स्टाफ और डिस्पेंसरी का है। डॉक्टर का काम है डायग्नोज करना, फार्मासिस्ट का काम है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, उसकी डोजेज सेटल करना अकॉर्डिंग टू वेट और मेडिकल कंडीशन। और जो न्यूट्रिशनिस्ट का काम है वो आपको पता है कि डिजीज से रिलेटेड, डिजीज ओरिएंटेड डाइट प्लान, मील प्लानिंग, वेट लॉस, वेट गेन एंड ईच एवरीथिंग रिलेटेड टू फूड। के बाद बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की। उनका काम है आपके मसल्स और बोन से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज है
तो जब हम अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते हैं तो हमसे कुछ लोग ऐसे ऐसे इश्यूज शेयर करते हैं जो हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। उसके कसूरवार हम हैं। उसके कसूरवार हम इसलिए हैं कि हम जब हमने पढ़ा डाइटेटिक्स या न्यूट्रिशनिस्ट है, तो व्हाई नॉट कि हम अपने ही फील्ड को प्रमोट करें। अगर हमारे नाम के साथ डाइटिशियन लिखा होगा तो लोगों को पता होगा इसका काम क्या है। अगर हम अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लेंगे तो जब एक पेशेंट हमारे पास अपना केस लेके आता है, केस सुनाता है, तो हम जब उसे कहते हैं कि हम इस चीज के डॉक्टर नहीं है, तो एक बुरा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, या हम उसे कहें हम इसके डॉक्टर नहीं है, या दूसरा ये कि हम उसका गलत ट्रीटमेंट कर दें, ये सोचते हुए चलो कोई क्लाइंट तो आया, तो एक ये भी बैड इंप्रेशन है। तो कोशिश करें सबसे पहले कि आप डाइटिशियन या अपने नाम के साथ न्यूट्रिशनिस्ट का एडअप लाजमी करें डॉक्टर से। ठीक है, और कुछ डिग्रीज चल रही हैं, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम जो कि HND है, बैचलर्स है, BS ऑनर है, कुछ चल रही है DND, और इस तरह की जो 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। तो बच्चों को लगता है कि अगर अगर हमने 1 साल ज़्यादा लगाया है तो हम क्यों ना अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाएं। तो ये एक तरह थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। तो मैंने होपफुली आपको पता चल गया होगा कि ये कम्प्लेक्स के थोड़े से ड्रॉबैक्स हमें भी हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं डाइटिशियन। अब आप ये देखें कि हम हमारी जो यूनिटी है डाइटिशियंस की, हमें इतनी यूनिटी है कि हम डाइटिशियंस के स्पेलिंग नहीं एक प्रोमिनेंट कर पाए। कुछ लोग DIETTIAN, कोई TIEN, कोई CIEN, मतलब कहने का स्कोप की बात तो दूर की, हमने अपनी डेजिग्नेशन के स्पेलिंग ही स्पेसिफाई नहीं की। क्या आप लोग ये बात नोट की है आपने? कुछ लोग TIEN लगाते हैं, कुछ CIEN लगाते हैं, कोई TIEN लगाते हैं। तो एक इससे भी आपका मार्केट में जो इम्प्रेशन है वो थोड़ा सा अ, अजीब सा बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि आप काइंडली इस चीज़ पे एक इकट्ठे होके यूनिटी करके इस चीज़ को पहले देखा जाए कि एटलीस्ट जो हमारी डेजिग्नेशन है, इसका जो नाम है, उसका स्पेलिंग ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि स्कोप की। अब मेरे पर्सपेक्टिव से जो स्कोप है, स्कोप इज इक्वल टू अर्निंग। ठीक है, फिर बाद में बातें आती हैं कि स्कोप इज इक्वल टू जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब करके भी क्या करना है, पैसा कमाना। ठीक है, बिजनेस करके क्या करना है, पैसा कमाना है, क्योंकि बेसिक हमारी जो नीड है वो आजकल पैसा ही है। तो कुछ होते हैं 100 में से 10% जो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए कुछ करते हैं। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारी जब नीड्स पूरी नहीं होती, देन वी गो फॉर मनी। तो उसके लिए हमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस करना पड़ता है। ठीक है, अब स्कोप ये है कि न्यूट्रिशन करने के बाद हमारी जो जॉब्स हैं वो हमें कहाँ पे मिलेंगी। सबसे पहले जॉब्स तो न्यूट्रिशनिस्ट की बहुत सारी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी डिग्री का आगाज है वो थोड़ा सा लेट हुआ है, और इस तरफ जो लोगों का रुझान है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अब ये देखें कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे एक स्कूल न्यूट्रिशनिस्ट या स्कूल न्यूट्रिशनिस्ट सुपरवाइजर होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस सीट के ऊपर MA इस्लामियात, MA पॉलिटिकल साइंस, MA फिजिकल एजुकेशन, ये लोग अपॉइंट। मैं 2 साल पहले सिविल में ऑब्जर्वरशिप कर रहा था, तो मेरे पास एक आदमी आया और वो 17 स्केल के ऊपर न्यूट्रिशन सुपरवाइजर था, एंड ही इज आस्किंग मी कि सर मुझे BMI सीखनी है। तो अब ये हालात देख लें कि आप न्यूट्रिशन सुपरवाइजर 17 स्केल पे एक न्यूट्रिशन की सीट पे बैठा हुआ है और मुझसे वो न्यूट्रिशन सीखना है। ठीक है, डेजिग्नेशन है उसकी न्यूट्रिशन सुपरवाइजर, पैकेज उसका 17 स्केल के अकॉर्डिंग है अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपीज। उसके अलावा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, या वो जो अपनी जॉब कर रहा है वो एज अ वैक्सीनेटर कर रहा है, तो वैक्सीनेटर से भी वो अपने जो अर्निंग है वो निकाल रहा है, और जो उसको 70 स्केल पे जॉब जिसपे वो अपॉइंट है एक न्यूट्रिशनिस्ट की जगह, तो वो उससे भी अपनी अर्निंग निकाल रहा है। तो ये कुछ सिस्टम हमारे खराब हैं। इस वजह से भी जो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, या आप जॉब अपॉर्चुनिटीज कह लें या स्कोप कह लें, ये थोड़ा सा डिप्रेस है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल सेटअप। जो तो अच्छे जो तो अच्छे हॉस्पिटल सेटअप हैं जिनके मतलब पेशेंट फ्लो अच्छा है, तो अक्सर वो ऐसे करते हैं कि वो आपको पे के ऊपर अपॉइंटमेंट कर देते हैं आपकी। कि आपके इतना पैकेज है, तो फिर हॉस्पिटल्स की मर्जी होती है कि वो आपसे जितनी मर्जी वर्किंग ले लें आपके फील्ड में रहते हुए, मतलब आपको पेशेंट भेजते रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं है न्यूट्रिशन को लेकर।
तो जब हम उनको बताते हैं कोई चीजें कि आपने ये चीज खानी है, ये चीज खानी है, तो उनको लगता है कि ये सारी चीजें तो हमें पता है, तो हम इसके पैसे पे क्यों करें। यही वजह है कि लोग न्यूट्रिशनिस्ट के पैसे पे नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि सारी चीजें वो हैं जो उनको पता है। अब मेडिसिन है, मेडिसिन का उनको नहीं पता कि हमने किस किस चीज में कौन सी मेडिसिन कंज्यूम करनी है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पैसे देते हैं उनको, मतलब कुछ नहीं होता है वो, मतलब खुश होकर पैसे देते हैं कि हमें मेडिसिन बता दी है डॉक्टर ने, हमें मेडिकल स्टोर से जाके परचेज कर। लेकिन जब हम उनको वो चीजें लिख के देते हैं कि आपने सुबह टाइम ये चीज खानी, रोटी खानी है, इस टाइम इतनी रोटी खानी है, सैलेड के साथ इस्तेमाल करना, साथ दूध की सर्विंग इतनी लेनी है, तो वो जरा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि ये सारी चीजें तो हमें पता है, तो ये चीजें तो हम खुद भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आके जो उनकी एक्सेप्टेंस है या जो वो पे करना, उससे मायूस समझते हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करें अब जब भी कोई मील प्लानिंग करें या डाइट प्लानिंग करें, उसमें कुछ ऐसी चीजें लाजमी ऐड किया करें जो आपके पेशेंट को इंस्पायर करें। ठीक है, ताकि जब आपको पे करे तो आपकी एक्सेप्टेंस बढ़े, ताकि फॉलोअप पे वो लाजमी आए, उससे रिलेटेड जितने भी रिलेटिव हैं, उसकी फैमिली है, वो आपके पास लाजमी है। अब हम उसे सिंपल सा प्लान दे देते हैं कि आपने ये रोटी खानी, ये खानी, उसको लगता है कि सारी चीजें मुझे पता है, जो मेरी फैमिली है, जो मेरे रिलेटिव है, मैं उनको खुद ही गाइड कर लूँ, तो हमारा पेशेंट को इस तरह कम हो। अब जब भी कोई मील प्लानिंग करें, डाइट प्लानिंग करें, उसमें कोई ऐसी चीज लाजमी ऐड किया करें, कोई ऐसी रेसिपी लाजमी ऐड किया करें जिसपे पेशेंट का टाइम लगे, जिसको बनाने में उसको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़े, ताकि उसको पता हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे इसका रिवार्ड मिले। कि एक चीज ये होगी। दूसरी ये चीज कि एक्सेप्टेंस आपने कैसे करनी है। मेरे जितने भी सेशन होते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो उनमें मैं ये बात लाजमी करता होता हूँ कि आप एक्सेप्टेंस अपनी पर्सनैलिटी से लेके आते हैं। ठीक है, जो चेंज है वो आपसे शुरू होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप ओवर वेट हैं, तो आप अपना वेट लूज करें, आप अपने आइडियल बॉडी वेट पे आए। ठीक है, जब आप आइडियल बॉडी वेट पे आएंगे तो आपको देखने वाले, आपसे लिंक जितने भी लोग हैं, वो कुछ मोमेंट के लिए आपको देख के शौक होंगे कि ये आपने वेट कैसे लूज किया है। आप उसको बताएं कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैंने जितनी भी न्यूट्रिशन पढ़ी है, मैंने सबसे पहले बजाय किसी और पे इम्प्लीमेंट करूँ, मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रा इंस्पायरिंग है, इससे आपकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है डायबिटिक, आप उसकी डायबिटीज़ मैनेजमेंट करें, आप उसकी डायबिटीज़ को रिवर्स लेके जाएँ। जब आप उसकी डायबिटीज़ रिवर्स लेके जाएंगे तो उस पेशेंट से लिंक जितने भी लोग होंगे, जितने भी जानने वाले लोग होंगे, तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है इस तरीके से भी होगी। ये तो हो गई आपकी पर्सनैलिटी एक्सेप्टेंस। ठीक है, उसके बाद आप, अगर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, तो आप अपनी जो सर्विसेज हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें। जैसे कि मैंने अपना क्लिनिकल सेटअप स्टार्ट किया, मैं हफ्ते में 2 कैंप लाजमी करता था। ठीक है, क्योंकि जब आपने देखा होगा कोई चीज़, जितने भी मार्केटिंग कंपनीज हैं या जितनी भी कोई प्रोडक्ट्स हैं, जब उनकी सेल नहीं होती तो उस पर सेल लगा दी जाती है। जैसे आप देख लें, एग्जांपल ले लें आउटफिटर्स की, जब उनकी सेल्स कम होती हैं एनुअली या मंथली, 70% ऑफ, 30% ऑफ लगाते हैं, तो वहाँ पे जो फ्लो होता है लोगों का, वो एट द शॉर्ट टाइम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जब आप अपनी सर्विसेज फ्री कर देंगे फॉर अ शॉर्ट टाइम, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी सर्विसेज फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्री करें, फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्री करें, ताकि जो लोगों का फ्लो है या लोगों की जो अटेंशन है, आप अपनी तरफ लेके आए। जब आप अटेंशन लेके आएंगे अपनी तरफ, जब आपके पास कोई पेशेंट बैठेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उससे बात करेंगे, आप उसे कोई एक बात भी अच्छी बता दो जिसको क्लिक कर दे, उसके ज़हन में ये होगा कि मुझे फ्री में कुछ ना कुछ सीखने को मिला। ठीक है, एटलीस्ट इससे आपकी एक्सेप्टेंस हो जाती है। अगर मैं हूँ, मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो मैं हर हफ्ते 2 कैंप करता हूँ। एक मेरा कैंप होता है लोअर मिडिल क्लास, जो गांव के लोग होते हैं जिनको न्यूट्रिशन का पता ही नहीं है, जिनमें फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उन लोगों में जाकर मील प्लानिंग करूँ और सप्लीमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, ताकि एटलीस्ट वो अपने न्यूट्रिएंट लेवल, एक कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट वो तो पूरी हो। ठीक है, उसके बाद मेरे 2 कैंप होते हैं, एक मेरे अपने सेटअप में होते हैं जहाँ पे 2 पर्सनल सेटअप होते हैं न्यूट्रिशनिस्ट के, वहाँ पे मोस्टली एलीट क्लास आती है। तो इस तरह मैं एलीट क्लास को भी कवर अप कर रहा हूँ, और जो हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल में हर क्लास आती है, लोअर मिडिल क्लास भी आती है, एवरेज भी आती है और एलीट क्लास भी आती है। हॉस्पिटल में मैं मीडियम क्लास कवर कर लेता हूँ, विलेजेस में जाके मैं लोअर मिडिल कर लेता हूँ, अपने सेटअप में एलीट क्लास कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी एक स्ट्रेटजी थी कि मैं कैसे तीनों क्लासेस को कवर करूँ। ठीक है, फिर मैं सर्विसेज फ्री कर दी। सर्विसेज फ्री कर दी तो लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होना शुरू हुआ, कुछ ना कुछ फ़ायदा होना शुरू हुआ, तो वो मेरे पास आना शुरू हुआ।
जिस बंदे को फायदा होता है तो आपको जब पे करता है तो उसको वो पैसे नहीं रुकते एज कम्पेयर टू उसको फायदा ना हो और आप उससे डिमांड कर लें कि माई प्लान कॉस्ट ₹5,000 या ₹1,000 एक्सेट्रा। ठीक है, आप सबसे पहले अपनी सर्विसेज फ्री करें। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज हैं हॉस्पिटल्स में ये है कि 70-30, तो जितने पेशेंट आगे हैं, उनमें से 70% आपका और 30% उस हॉस्पिटल का, जिस हॉस्पिटल के आप कैबिन में बैठे हैं, जिस हॉस्पिटल का आप स्टाफ यूज कर रहे हैं, जिस हॉस्पिटल की आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, 30% उसका। ठीक है, तो एक ये भी अपॉर्चुनिटी आपके पास अच्छी है अगर आपको मौका मिलता है। लेकिन उसके लिए ये है कि आप कोशिश करें सबसे पहले आप जितने भी हेल्थ कंसल्टेंट हैं इनके साथ काम करके देखें। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने जितने भी हॉस्पिटल में काम किया है इसमें मैंने 3 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें मैंने डॉक्टर्स के साथ वाली सीट पे बैठ के काम किया। काम करने से मुराद मैंने सिर्फ डॉक्टर का जो डायग्नोज है कि डॉक्टर डायग्नोज कैसे करते हैं, डॉक्टर्स पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करते हैं, क्या और डॉक्टर्स फिर अपने जो शक व शुबहात के लिए कौन कौन से बायोकेमिकल टेस्ट रिकमेंड करते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स के ऊपर कौन कौन से बायोकेमिकल टेस्ट का कहा जाता है कि आप टेस्ट करवाएं, ठीक है, और कौन कौन से स्टेजेस हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की। फिर मैंने उन चीज़ों को देखा कि इन चीज़ों को न्यूट्रिशन के साथ लिंक कैसे किया जाए। जब आप ये चीज़ों का कंपैरिजन या लिंक देखें न्यूट्रिशन के साथ तो ऑटोमेटिकली आपके लिए डायरेक्शन निकलती है कि हम कैसे कैसे न्यूट्रिशन को किस किस चीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लें ओबेसिटी, वेट गेन और वेट लॉस, ये तो आई थिंक न्यूट्रिशनिस्ट के अलावा जितने भी क्वैक्स हैं, जितने भी फिटनेस ट्रेनर हैं, या जितने भी हमारे घरेलू लोग हैं, या आप जहाँ पे भी जाएंगे वेट लॉस और वेट गेन करवाने वाले बहुत से लोग हैं। खाना पीना कम करते हैं वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये आप आंखें बंद करके जालों की तरह कार्डियो करना शुरू कर दें, आपका वेट वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो असल हमारी, जो आप कह लें, अगर आपने किसी को अवेल्युएट करना है किसी न्यूट्रिशनिस्ट को, उसको अवेल्युएट करें रीनल में कि रीनल के पेशेंट में वो अपने डिजीज ओरिएंटेड प्लान कैसे बनाता है। ठीक है, वो डायलिसिस के पेशेंट में अपने प्लान्स कैसे बनाता है। ठीक है, वो पोस्ट सर्जरी उसके प्लान कैसे हैं, उसके इम्यूनिटी बूस्टर प्लान कैसे हैं, अगर किसी का लीवर डिसऑर्डर है तो उसके एलएफटी के अकॉर्डिंग वो प्लान कैसे बनाता है। तो वेट गेन और वेट लॉस हमारी डिग्री का अप्रोक्सीमेटली 15% डोमेन है और हमारा जो 75% डोमेन है वो डिजीज ओरिएंटेशन है जिसकी तरफ हम जाते नहीं है। इसलिए या तो हमें एक पढ़ाया नहीं जाता, सॉरी टू से, यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, हम नोट्सों के पीछे भागते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बुक रीडिंग करवाती है, अदरवाइज सारी यूनिवर्सिटीज नोट्स के ऊपर चलती है। ठीक है, एक तो हमारा जो फ्लॉ है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे एकेडमिक लेवल के हमें पढ़ाया नहीं जाता। दूसरा ये है कि हम अपनी रिलैक्सेशन को देखते हुए हम स्टडी नहीं करते। उसके बाद जब हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उस पर पूरा नहीं उतर सकते। ठीक है, एक फ्लॉ ये है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इट्स मीन कि ऐसा है कि जो स्कोप है, देखिए जैसे आपने सुना है कि ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही इसका मतलब है कि हमारे भी कहीं ना कहीं फ्लॉज है। ठीक है, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैंने एक हॉस्पिटल में जॉब कैसे ली। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गया। नेफ्रोलॉजिस्ट के पास मोस्टली एक किताबचा बना होता है, सेम जिस टाइम मेरे पास इस टाइम मेरे पास पेज होता है, उसके ऊपर लिखा होता है गुर्दे के मरीज गोश्त हफ्ते में 1 दफ़ा खाएं, दालें 2 दफ़ा खाएं, सब्जियां 3 दफ़ा खाएं, गोश्त बिल्कुल बंद है, पानी इतना पीना है। अब ये काम किसका है? एक डाइटिशियंस का है। तो ये एक नेफ्रोलॉजिस्ट क्यों का है? बजाय इसके कि इसका पूरा कैल्शियम और विटामिन डी बंद किया जाए, तो क्यों ना उसकी एनालिसिस करते हुए और एक डाइटिशियन के साथ कोलैबोरेशन में उसको वो कैल्शियम भी दे जितनी मिकदार उसको चाहिए, उसको विटामिन डी भी दे जितनी मिकदार उसको चाहिए। ठीक है, तो वो क्यों किताबचा दे रहा है उसको? क्योंकि वो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज को कम कर रहा है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे नहीं मिलते जो रीनल के पेशेंट की मैनेजमेंट कर सके। मैंने उनसे सवाल किया कि सर अगर ये काम, ये बगैर किताबचे के आपका मैं कर दूं आपके हॉस्पिटल सेटअप में बैठ के, तो कैन यू अलाउ मी? तो उन्होंने कहा आप कैसे मैनेज करेंगे? मैंने उनका कहा बजाय इससे कि हम हर पेशेंट की चीज़ बिल्कुल बंद करने के, हम जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उसका पूरा एनालिसिस करके आप अपना ट्रीटमेंट करें। ठीक है, आप अपने ट्रीटमेंट की जितनी भी कॉपीज हैं या जितने भी प्रिस्क्रिप्शन है या मेडिकल टेस्ट है, बायोकेमिकल टेस्ट है, मुझे भेजें। मैं उसके अकॉर्डिंग उसकी मील प्लानिंग या उसकी डाइट प्लानिंग करता हूँ। तो उनको मेरा आइडिया पसंद आया, तो
उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि आप मेरे डायलिसिस सेंटर में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप खुद नहीं निकलते अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए, तो ऐसी जॉब कोई भी नहीं है कि कोई आपका डोर नॉक करे और कहे कि मैडम या मिस आपकी सुबह 8 बजे ज्वाइनिंग है और आपके इतना पैकेज है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको एफर्ट करनी पड़नी है। ठीक है, अब मैंने एक सेटअप स्टार्ट किया न्यूट्रिशन क्लिनिक अपने 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बोर्ड किया, तो थोड़ा सा बिजनेस माइंड था, तो मैंने बजाय इसके खुद वर्किंग के मैंने एक ग्रेजुएट न्यूट्रिशनिस्ट हायर कर ली। अब देखिए, मैं 3rd सेमेस्टर का होके अंडर ग्रेजुएट होके एक न्यूट्रिशनिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी निकाली, उसको मैंने हायर किया। हमने मतलब थोड़ा सा प्रमोट किया सेटअप को परसेंटेज पे। ठीक है, 50-50%। अब जितने पेशेंट आते थे 50% उस डाइटिशियन का और 50% मेरा। अब देखिए, मैं उससे इनकम भी जनरेट कर रहा हूँ और मैं एक सेटअप से लिंक भी हूँ। एक सेटअप मेरे नाम से जाना भी जा रहा है, मुझे वो पैसा भी दे रहा है। उस डाइटिशियन के लिए मैंने जॉब भी क्रिएट कर ली। अब उस डाइटिशियन से मैं सीख भी रहा हूँ। तो कुछ ऐसा किया करें जिससे आपको मल्टी सेक्टोरल वे में फायदा हो। ठीक है, अब देखिए, एक छोटा सा स्टेप लिया मैं, मुझे कितनी चीजें फायदा मिली। अगर मैं बजाय इसके कहीं इंटर्नशिप करता, तो मुझे खुद से 3-4 हज़ार रुपये देना था उस हॉस्पिटल को या उस डाइटिशियन। इससे अच्छा मैंने एक डाइटिशियन को हायर किया, उसकी भी इनकम निकल रही है, मेरी भी निकल रही है, मेरे नाम से मेरा सेटअप भी जाना जा रहा है। और जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो मैं सेटअप पे एज ए सीईओ की सीट पे बैठ जाऊंगा या कंसल्टेंट न्यूट्रिशनल डाइटिशियन की सीट पे बैठ जाऊंगा। ठीक है, तो जो बेसिकली इनकम है वो आइडिया बेस्ड होती है। ठीक है, जो आपके जितने भी बिजनेस हैं या आपके जितने भी कंपनीज हैं, ये चलती हैं आइडियाज के ऊपर। अगर आपके पास अच्छे आइडियाज हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आइडियाज अपने बिजनेस के साथ बिजनेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करें और अपनी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लें। तो इसका आइडिया मैं आपको ऐसा देता हूँ कि अब जो मेरी कंपनी है कैलोरी स्टॉपर, इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है। उसका काम ये है कि उसके ऊपर सारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड न्यूट्रास्यूटिकल और क्लिनिकल माइक्रो न्यूट्रिएंट के सारे सप्लीमेंट मौजूद हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डिफरेंट कंपनीज विजिट करता हूँ, मुझे जिनकी प्रोडक्शन हाउस अच्छे लगते हैं या इंस्पायर करते हैं, जिनका रॉ मटेरियल मुझे अच्छा लगता है कि इम्पोर्टेड है, इसमें अडल्ट्रेशन के चांसेस कम है, फिर मैं देखता हूँ कि उसमें कंपोजिशन क्या है सप्लीमेंट्स की, तो मैं उनको परचेज कर बता रहा था कि अब आइडिया से पैसा कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मैं डिफरेंट कंपनीज विजिट करता हूँ, फिर वहाँ से मैं मुझे जिनके प्रोडक्शन यूनिट अच्छे लगते हैं, जिनका मुझे रॉ मटेरियल अच्छा लगता है कि यार ये वाकई में कोई डिलेटेशन के चांसेस नहीं है, बिल्कुल प्योर ही है, तो मैं हैंडलिंग स्टोरेज देखता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ सप्लीमेंट्स के कि कैसे बना रहे हैं, किसकी प्रोसेस से बना रहे हैं, पैकिंग वगैरह चेक करता हूँ और रेट्स वगैरह। तो मैं वो परचेज करता हूँ। जब परचेजिंग करते हैं तो आपको सप्लीमेंट्स बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं। फिर जब मैं सेटअप पे अपने जो फ्री कैंप्स करता हूँ, तो जो मेरे एलीट क्लास तबका है और जो मीडियोकर का तबका है जो मेडिसिन परचेज कर सकता है, उनके लिए मेरी कंसल्टेशन फ्री होती है। लेकिन जो मैं सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा होता हूँ, वो मेरे वो सप्लीमेंट होते हैं जिनकी मैं परचेजिंग करता हूँ। ठीक है, बताने का मकसद, पेशेंट को लगता है कि हमें कंसल्टेशन फ्री मिल रही है, मेरी अपनी सर्विसेज फ्री है, जिससे मेरी अपने क्लाइंट बढ़ रही है। लेकिन जो मेरी जनरेट फाइनेंस कर रहा हूँ, वो मैं अपने सप्लीमेंट से कर रहा हूँ। देखिए, पेशेंट भी सेटिस्फाई, मेरे फाइनेंस से मुझे मतलब था जिसके लिए मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा फाइनेंस भी नहीं कर रहा है, पेशेंट की इम्यूनिटी भी हो रही है, तो कंसल्टेशन फ्री मिल रही है। कंसल्टेशन प्लस सप्लीमेंट, बेटर ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ये आइडिया है, इस आइडिया से देखें, मैं भी राजी, पेशेंट भी राजी, मेरा बिजनेस भी, मेरी इनकम भी। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि आपके आइडियाज के पैसे, अगर आपको लगता है कि इस फील्ड का स्कोप नहीं है, तो आप